एसएसएलसी और एनटीएससी इम्तिहान की तैयारी में MMNN मार्क द मैप और नक्शे का निशान में आपका खैर मकदम है। आज का हमारा मौजू हिंदुस्तान के तबाई हिस्से हैं। हिंदुस्तान को जोग्राफिया, शक्ल और बनावट की बुनियाद पर कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? तो आपका जवाब होना चाहिए 4। अगर आपको आम तौर पर कितने हिस्सों में हिंदुस्तान के तबाई हालात को तकसीम किया गया है, तब आपका जवाब होना चाहिए 6। इसमें रेगिस्तान और जज़ाइर को अलग कर दिया गया है। अगर आपको इम्तिहान में शुमाली पहाड़ी सिलसिले से क्या मुराद है या तो तारीफ कीजिए, तब आपका जवाब होना चाहिए परतदार चट्टानों का मजमुआ जो हिमालयाई पहाड़ियों से जुड़ा हुआ है, जो अर्जियाती एतबार से नौमर और साख्त के एतबार से परतदार है। हिंदुस्तान के शुमाली सरहदों पर मुसलसल जंजीरों की मानिंद फैला हुआ है। अब एक सवाल है, दुनिया के सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले कौन से हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए कोय हिमालय। फैलाव या वसत, ये सिलसिले मगरिब में सिंध नदी से मशरिक में ब्रह्मपुत्रा नदी के दरमियान कुल 2400 किलोमीटर तक फैली हुई है। चौड़ाई जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। ये सिलसिले कुल 5 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैले हुए हैं। हिमालय 3 मुतवाजी पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है। उसमें से पहला है अजीम हिमालय, वस्ते हिमालय, शिवालिक पहाड़ियां। अजीम हिमालय ये इंतहाई अंदरूनी, मुसलसल और बुलंद सिलसिले हैं। आपके लिए एक सवाल है कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर्स किस मुल्क में वाक़ा है? तो आपका जवाब होना चाहिए नेपाल। अब एक दूसरा अहम सवाल, हिंदुस्तान की गैर मुतनाज़ा बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? तो आपका जवाब होना चाहिए कंचनजंगा, जो 8598 मीटर्स में है। इसके अलावा इस सिलसिले में माकलू 8481, धवलागिरी 8172, नंगा पर्वत 8126, अन्नपूर्णा 8078 मीटर्स। सोचिए कि इन पहाड़ी सिलसिलों को हिमाद्री क्यों कहा जाता है? तो उसका आसान सा जवाब यह है कि हिमा जमा बर्फ, दरी मतलब साल भर ढके रहने वाले, तो इसका मतलब हुआ साल भर ढके बर्फ से ढके रहने की वजह से हिमाद्री। मगरिब में वाक़ा काराकोरम पहाड़ी सिलसिले को बैरोनी या तो ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। यहाँ की बुलंद तरीन चोटी केटू गाडविन आस्ट्विन 8611 मीटर्स इसकी बुलंदी है। वसत हिमालय, इसको हिमाचल भी कहा जाता है, दिलकश वादियों के लिए मशहूर है, जैसे कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वगैरह। पहाड़ी सैर और तफरी मकामात में भी बहुत मशहूर है, जैसे शिमला, रानीखेत, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग वगैरह। अब आखिर में शिवालिक पहाड़ी सिलसिला, हिमालय का सबसे बाहरी निचले सिलसिले को जुनूब में वाक़ा है। ये सिलसिले दून के लिए बहुत मशहूर हैं। अगर आपको 2 या 4 मार्क्स के सवाल हिमालय पहाड़ी सिलसिले की अहमियत, फ़ायदे, काम के सवाल आए तो आप उसका एक ही जवाब लिखेंगे। पास करके देख लीजिए। आपके लिए एक सवाल है कि वो कौन सी दरिया हैं जिनकी वजह से शुमाली अजीम मैदान सैलाब की वजह से वजूद में आए? तो आपका जवाब होना चाहिए सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इनके मामीन दरियाई निज़ाम से ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से ये दरिया मैदान तश्कील पाए हैं। सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा सैलाबी मिट्टी का मैदान कौन सा है? तो आपका जवाब होना चाहिए हिंदुस्तान के शुमाली अजीम मैदान। लंबाई 2500 किलोमीटर और चौड़ाई 320 किलोमीटर है, तकरीबन 7 लाख मुरब्बा किलोमीटर्स में फैला हुआ है। इसकी अहमियत वीडियो पास करके देख लीजिए। अब अगला है जजीरानुमा सतह मरतफा, एक क्रिस्टलाइन आतिशी और मुतगय्यर चट्टानों से तश्कील हुआ है। ये कदीम तरीन जमीनी तोदे लैंड मास का एक हिस्सा है। ये गोंडवाना लैंड के टूटने से बना है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तवील रकबा रखने वाला है, जो 16 लाख मुरब्बा किलोमीटर्स पर है। कई घाटियां और पहाड़ी सिलसिले से घिरा हुआ है, जैसे अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, मगरिबी घाट, मशरिकी घाट,
छोटा नागपुर, मालवा, सतह मर्तफा दक्कन वगैरह। अरावली सिलसिले में कोय अबू में गुरु शिखर 1772 मीटर सबसे ऊंची चोटी है। कोय विंध्याचल नर्मदा नदी के किनारे की तरफ फैला हुआ है। इसके जुनूब में नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच मशरिक और मगरिब को सतपुड़ा के सिलसिले मौजूद हैं। मगरिब और मशरिक की घाटियों की निशानदही, हमें आम तौर पर जब मगरिब और मशरिक की घाटियों की निशानदही करने के लिए कहा जाता है तो कभी हम अंदर या साहिली मैदान की तरफ आ जाते हैं, इसका मुकर्ररा मुकाम पर नहीं करते। मगरिबी घाटियां। अब मगरिबी घाटियां ताप्ती नदी के वादी से कन्याकुमारी तक मगरिबी साहिल पर मुसलसल फैली हुई हैं। अब आपके लिए एक सवाल है, मगरिबी घाटियों को सह्याद्री सिलसिले क्यों कहा जाता है या इसकी अहम वजह क्या है? तो इसका आपका जवाब होना चाहिए यहाँ सदाबहार जंगलात की मौजूदगी की वजह। और दूसरा सवाल, अन्नामलई के सिलसिले के सबसे बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? या जुनूबी हिंदुस्तान का माउंट एवरेस्ट कौन सा है? तो आपका जवाब अन्नामुड़ई होना चाहिए, जो 2695 मीटर्स है, जो जुनूबी हिंदुस्तान की सबसे बुलंद तरीन चोटी है। अब मशरिकी घाट, ये शुमाल में महानदी से लेकर जुनूब में नीलगिरी पहाड़ों तक फैली हुई है। अब आपके लिए एक सवाल है, मशरिकी घाट और मगरिबी घाट किस मकाम पर जा मिलते हैं? तो आपका जवाब नीलगिरी पहाड़ी सिलसिला। सतह मर्तफा दक्कन, शुमाल मगरिब में कोय सतपुड़ा और कोय विंध्याचल मशरिक में मशरिकी घाटियां, मगरिब में मगरिबी घाटी और शुमाल में महादेव और माकलू पहाड़ी सिलसिले से घिरा हुआ है। जजीरे नुमा सतह मर्तफा की अहमियत, वीडियो पॉज करके देख लें। अब है हिंदुस्तान का अजीम रेगिस्तान या बर्रे सगीर का अजीम रेगिस्तान। ये शुमाली मगरिब में वाक़ा है। हिंदुस्तानी रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के मगरिबी किनारों की तरफ वाक़ा है। ये एक लहरदार रेतीला मैदान है जो रेत के टेलों से ढका हुआ है। इस खित्ते में बहुत कम बारिश यानी साल में 150 मिलीमीटर से भी कम है। आपके लिए एक सवाल, क्या ऐसे खुश्क सहरा में कोई दरिया बहता है? हाँ, मौसम बारिश में बहुत सारे दरिया नमूदार हो जाते हैं फिर गायब भी। इस इलाके में सिर्फ एक दरिया बहता है जिसे लूनी के नाम से जानते हैं। अब बरकान, चांद की शक्ल के रेतीले टेले ज्यादातर इस इलाके में पाए जाते हैं जिन्हें बरकान कहते हैं। कुल रकबा 2 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। ये दुनिया के 9 बड़े सहरा के तौर पर इसको तस्लीम किया गया है। अब हम साहिली मैदान देखते हैं। ये जजीरे नुमा हिंद का सतह मर्तफा अपने दोनों जानिब साहिली मैदानों से घिरा हुआ है। इसकी वसत मगरिब में खच से मशरिक में गंगा के डल्टाओं तक है। ये एक तंग मैदान है। इसके 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, मगरिब और दूसरा मशरिकी साहिली मैदान। मगरिबी घाट और बहर अरब के दरमियान में वाक़ा है। इसकी वसत खच से लेकर कन्याकुमारी तक है। इसको 3 हिस्सों में हम तकसीम करते हैं। कोकन का साहिल जो गुजरात के मैदान जुनूब में वाक़ा दामन से गोवा तक वसी है। कर्नाटक का साहिल गोवा से मैंगलोर तक वसी है। मलबार का साहिल ये मैंगलोर से कन्याकुमारी तक वसी है। अब मशरिकी साहिली मैदान, मशरिकी साहिली मैदान इसकी वसत सुवर्ण रेखा नदी के शुमाली इलाके से लेकर कन्याकुमारी तक है। ये मशरिकी घाटियां खलीज बंगाल के दरमियान में वाक़ा है। इसको भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो पहला हिस्सा है शुमाली सरकार या नॉर्दर्न सरकार और जुनूबी हिस्से को कोरोमंडल साहिल भी कहा जाता है। इसकी अहमियत को आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए। हिंदुस्तान के जजायर, हिंदुस्तान के कुल जजायर कितने हैं ये मेरा सवाल है, तो आपका जवाब होना चाहिए 247। तो दूसरा सवाल है कि खलीज बंगाल के में आने वाले कितने जजायर हैं, तो आपका 204। उसी तरह बहर अरब में आने वाले जजायर आप 43 कहेंगे। अंडोमान और निकोबार जजायर खलीज बंगाल में है, तो लक्षद्वीप जजायर बहर अरब में है। ये मूंगे और चट्टानों की तश्कील भी पाते हैं और लक्षद्वीप का नाम 1973 में रखा गया जिसका कुल रकबा
صرف 32 کلومیٹر ہے اور اس کا صدر مقام کراوتی ہے۔ انڈومان نکوبار جزائر کے صدر مقام پورٹ بلیئر ہے اور اس کی کل رقبہ 8,249 مربع کلومیٹرز ہے۔ یہاں کی کل آبادی تقریباً 5 لاکھ ہے اور جزائر میں 247 جزائر میں سے صرف 37 جزائر میں سے لوگ آباد ہیں۔ یہ کورل ریف، ٹراپیکی سدا بہار جنگلات، سفید ریتیلے ساحل کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ انگریز اپنے دور حکومت میں اس کو قید خانے کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔